हाय गाइस, वेलकम टू धन। दोस्तों, इस पूरी दुनिया में अगर हम इन्वेस्टर्स को डिवाइड करें या इन्वेस्टर्स के माइंडसेट को डिवाइड करें तो तीन तरीके के माइंडसेट है जिसके थ्रू लोग इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। पहला वैल्यू इन्वेस्टिंग, दूसरा ग्रोथ इन्वेस्टिंग और तीसरा ब्लेंड इन्वेस्टिंग। व्हाट इज वैल्यू इन्वेस्टिंग? वैल्यू इन्वेस्टिंग का मतलब होता है कि आप सारे सस्ते शेयर परचेज कर लीजिए। सस्ते का मतलब यह नहीं होता कि प्राइस में जिसकी वैल्यू कम है। सस्ते का मतलब होता है जिसकी प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल कम है, जिसकी प्राइस टू बुक वैल्यू कम है, प्राइस टू सेल्स कम है, एटसेट्रा एटसेट्रा। प्राइस टू अर्निंग कम होने का मतलब होता है 1 रुपए के अर्निंग पर शेयर के लिए आप कितना प्राइस पे करने को रेडी है। ये वैल्यू जितनी ज्यादा हाई होगी ये उतना ज्यादा ग्रोथ शेयर कहलाएगा, और ये वैल्यू जितनी ज्यादा लो होगी ये उतना वैल्यू शेयर कहलाएगा। वैल्यू इन्वेस्टिंग के सबसे बड़े एग्जांपल रहे हैं बेंजामिन ग्राहम। बेंजामिन ग्राहम सारे सस्ते शेयर परचेज कर लिया करते थे जिनकी प्राइस टू अर्निंग बहुत कम हुआ करती थी, और फिर उनमें से बहुत सारी कंपनीज अपने बिजनेस को वाइंड अप भी कर सकती थी, लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी थी जो मल्टीफोल्ड ग्रो कर जाया करती थी और यहां से वो बहुत पैसा कमा लिया करते थे। सेकेंड टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट स्टाइल इज ग्रोथ इन्वेस्टिंग। ऐसी कंपनियां परचेज करना जिनकी वैल्यूज लगातार बढ़ती रहती हैं, जो कभी अंडरवैल्यूड नहीं होती हैं या बहुत ही रेयर अंडरवैल्यूड होती हैं। इस टाइप के इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी को फॉलो करने वाले सबसे बड़े इन्वेस्टर्स रहे हैं। फॉर एग्जांपल फिलिप फिशर, फॉर एग्जांपल पीटर लिंच भी इनके एक बड़े एग्जांपल रहे हैं। ऑल्दो वो कहते थे ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस, मतलब वो ज्यादा बिलोंग करते हैं हमारी थर्ड कैटेगरी को, लेकिन सेकंड कैटेगरी में फिलिप फिशर सबसे बढ़िया एग्जांपल है। ये सारे महंगे शेयर परचेज कर लेते हैं। महंगे का मतलब अगेन प्राइस से महंगे नहीं, वैल्यूएशन से महंगे, मतलब हाई प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल के शेयर्स, मतलब हाई प्राइस टू बुक वैल्यू के शेयर। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी एफएमसीजी कंपनीज हो गई। एफएमसीजी कंपनीज की वैल्यूएशन जनरली कम नहीं होती है क्योंकि इनकी डिमांड हमेशा बनी रहती है। इकोनॉमी ऊपर जाए या नीचे जाए, फार्मास्यूटिकल कंपनीज की डिमांड बनी रहती है। आप अगर आज एचयूएल की वैल्यूएशन देखिए, एचयूएल जैसी कंपनीज जनरली हाई वैल्यूएशन पे रहती हैं। दीज आर कॉल्ड ग्रोथ शेयर्स। सो दीज आर टू काइंड ऑफ ऑपोजिट इन्वेस्टमेंट स्टाइल्स, वैल्यू इन्वेस्टिंग और ग्रोथ इन्वेस्टिंग। द थर्ड टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट स्टाइल इज ब्लेंड इन्वेस्टिंग। दोस्तों, आप जब सब्जी खरीदने जाते हैं, आप जब फ्रूट्स खरीदने जाते हैं, तो आप वहां पर क्या बोलते हैं? भैया सस्ते वाले आम दिखाओ या भैया महंगे वाले आम दिखाओ। आप इनमें से कुछ नहीं बोलते। आप कहते हैं भैया बढ़िया वाले आम दिखाओ, और बढ़िया वाले आम शॉर्टलिस्ट करने के बाद आप कहते हैं कि भैया इनको सस्ते में लगाओ। यही फिलॉसफी यूज करते हैं ब्लेंड इन्वेस्टर्स, जो कहते हैं कि ग्रोथ कंपनीज ढूंढिए वैल्यू के प्राइसेस पे। और यही मैंने आपको बताया था पीटर लिंच की इन द सेकंड हाफ ऑफ हिज टेन्योर। उनकी जो फिलॉसफी रही, उनका जो थॉट प्रोसेस रहा, वो रहा ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस, जैसे वो GARP के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्या कहती है, ये थॉट प्रोसेस क्या कहता है? ये कहता है कि आपको अच्छी कंपनीज ढूंढनी है जो सस्ती मिल रही है। दोस्तों, वैल्यू शेयर ढूंढना रिलेटिवली आसान है। आपने सारे सस्ते शेयर परचेज कर लेने हैं विद द विजिबिलिटी ऑफ द बिजनेस, दैट्स इट। सेकंड होते हैं ग्रोथ शेयर्स। आपको सारे महंगी वाली इंडस्ट्रीज, महंगे वाले सेक्टर्स या महंगी वाली कंपनीज बाय कर लेनी। दोस्तों, तीसरी अप्रोच डिफिकल्ट है और आज उसी की इंट्रोडक्शन हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। आप किस तरीके से बढ़ती हुई कंपनी सस्ते रेट पे मिल रही है ये कैसे पता लगाएंगे और कैसे इन कंपनीज को आप ढूंढ सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं हाउ विल यू फाइंड अंडर वैल्यूड कंपनीज which are growing at a decent pace। दोस्तों, अगर आपको सिर्फ अंडरवैल्यूड कंपनीज फाइंड आउट करनी है तो आप स्कैनेक्स प्लेटफॉर्म यूज करके डायरेक्टली अंडरवैल्यूड कंपनीज ढूंढ सकते हैं। यहां पर मैं अपनी वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। अभी अगले 2 मिनट के अंदर मैं डिस्कस करूंगा कि आप अंडरवैल्यूड कंपनीज कैसे ढूंढ सकते हैं, और फिर हम उसके अंदर कुछ कंडीशंस ऐड करके यह पता लगाएंगे इनमें से कौन सी कंपनी ग्रोइंग भी है। तो इजंट इट लाइक सेइंग बढ़िया वाले आम सस्ते रेट पे मिल रहे हैं? तो आइए विदाउट एनी डिले लेट अस ओपन स्कैनेक्स हियर, और यहां पर हम अपने लिए एक स्कैनर क्रिएट कर रहे हैं और हमें ढूंढनी है सबसे पहले अंडरवैल्यूड कंपनीज। यहां पर ऐड फिल्टर्स में गए और यहां पर हमने डाला पीई रेशो। आप TTM ट्रेलिंग 12 मंथ्स का भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम फाइंड आउट कर रहे हैं ऐसे शेयर्स जिनका प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल अपने सेक्टर के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल से कम है। सिर्फ कम नहीं है, बहुत कम है। तो पीई डिवाइडेड बाय सेक्टोरल पीई मैं यहां पर अप्लाई कर देता हूं, तो यहां पर बहुत सारे शेयर्स मुझे दिख रहे हैं, लेकिन
लेकिन अब मैं इनको शॉर्टलिस्ट करता हूं, मैंने यहां पर नंबर डाला, तो हमें चाहिए पीई बाय सेक्टोरल पीई 0.1 से 0.5 तक, मतलब ऐसी कंपनियां जिनकी प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल अपने सेक्टर के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल से 10 से 50% के आसपास हो। फॉर एग्जांपल इंडस्ट्री का प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल अगर 50 चल रहा है तो मेरा प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल 5 से 25 के बीच में होना चाहिए। तो यहां पर मैंने ऐसी कंपनीज को शॉर्टलिस्ट कर लिया और यहां बचती हैं अप्रोक्सीमेटली 2400 में से सिर्फ 350 कंपनीज। लेकिन अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा, ये तो सारी बहुत ही सस्ती कंपनीज हो गई। अब जो कंपनी इतनी सस्ती है, क्या पता वो ग्रो ही ना कर रही हो, तो ये तो हो गए आपके वैल्यू शेयर। लेकिन अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है कि ये तो बहुत ही सस्ती कंपनीज हैं, क्या ये ग्रो भी करेंगी या नहीं करेंगी, इसी के लिए हम यहां पर कुछ और पैरामीटर्स ऐड कर देते हैं और हम यहां पर गए परफॉर्मेंस एंड ग्रोथ पे। तो यहां पर आ गया 1 ईयर ईपीएस ग्रोथ रेट और यहां पर 5 ईयर CAGR ऑफ ईपीएस ग्रोथ रेट। ये दो पैरामीटर्स हमने यहां पर अप्लाई कर दिए। अब इसमें कंडीशन डालते हैं, 1 ईयर ईपीएस ग्रोथ रेट मुझे चाहिए कम से कम 20%, मतलब मेरी कंपनी का अर्निंग पर शेयर कम से कम इस साल 20% से ऊपर गया है। इसका मतलब अर्निंग पर शेयर ग्रो कर रहा है, मतलब कंपनी ग्रो कर रही है। अब आप नोटिस कीजिए, तकरीबन 325 में से 180 कंपनीज बचती हैं और ईपीएस ग्रोथ रेट 5 ईयर का CAGR शुड बी एटलीस्ट 10%। अब हमारे पास आती हैं सिर्फ 66 कंपनीज जिनमें कंपनी का ईपीएस ग्रो भी कर रहा है, कंपनी के ईपीएस का ग्रोथ रेट 5 साल का 10% से ऊपर भी है, मतलब ऑन एन एवरेज हर साल इसका अर्निंग पर शेयर 10% से ग्रो भी कर रहा है और पिछले एक साल में तो अर्निंग पर शेयर 20% से भी ज्यादा तेजी से ग्रो किया है। एंड ऑल्सो दीज कंपनीज आर ट्रेडिंग बिलो द प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल ऑफ द सेक्टोरल पीयर्स। दोस्तों, ये आपके सामने कुछ कंपनीज की लिस्ट आ जाती है। ये सारी कंपनीज अंडर वैल्यूड भी है और ये सारी कंपनीज ग्रो भी कर रही हैं। और आपको क्या चाहिए? आपको अच्छी ग्रोइंग कंपनीज अंडर वैल्यूड चाहिए और आज के मार्केट के हाई पे भी ये कंपनीज आपको अंडर वैल्यूड मिल रही हैं। ये आपको इस क्वेश्चन को भी आंसर कर देता है कि हर टाइम आपके पास कोई ना कोई अच्छी कंपनी रहेगी। इसका मतलब अगली बार जब कभी मार्केट अपना ऑल टाइम हाई हिट करे तो फिर भी आपके पास अपॉर्चुनिटीज रहेंगी। आपको महंगा शेयर परचेज करने की जरूरत नहीं है जब आपको इंडस्ट्री में सस्ते शेयर्स वहां पर मिल रहे हैं। And if you look at the charts of some of these companies, for example, Eicher Motor, for example, Bank of Baroda, for example, Canara Bank, ये सारी कंपनीज फंडामेंटली बहुत ही साउंड कंपनीज हैं और आपको सस्ते रेट पे मिल भी रही हैं। So this is how you can easily find for yourself the undervalued stocks, not just undervalued, the ones which are growing at a very fast pace. और पीटर लिंच का वो thought process, growth at reasonable price, यहां पर बिल्कुल फिट बैठ रहा है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। Thank you so much. See you in the next video. Bye-bye. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.